पास किया है ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। इनके पास मेंबर पूरे नहीं थे और इन्होंने हाँ या ना करवा के लाला लाला करवा के ये करवा दिया, ध्वनि मत से पास करवा दिया। उसका क्या रिकॉर्ड है? देश के लिए कानून बना रहे हैं, उसमें भी धोखा कर रहे हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं। तो ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। आज का जो दिन है ये किसानों के लिए, देश के लिए काला दिवस है और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और आगे जो प्रोग्राम होगा और आगे पूरे और दूसरे प्रदेशों के जो किसान संगठन है उनसे संपर्क करके इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर फैलाया जाएगा और अगला जो आंदोलन होगा वो बड़ा कड़ा आंदोलन होगा। किसान विरोधी जो विधेयक राज्यसभा में जिस तरीके से पास किया वो आज एक पूरे देश के अंदर किसानों के लिए, जनता के लिए काला दिवस के रूप में जाना चाहेगा। और जिस तरीके से प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की हत्या करके कानून बनाया गया है तो इसमें क्या मजबूरी है सरकार की। आज के दिन सरकार से जो है हर वर्ग, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है और चाहे मजदूर है, सभी जो है वो दुखी हैं। और प्रदेश और देश के अंदर पूरा भय और आतंक का वातावरण है। और जिस प्रकार से देश और प्रदेश में माहौल बना हुआ है, जो आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है, तो देश का क्या भविष्य होगा इसका परमात्मा ही मालिक है। और ये जो विधेयक है इसके बारे में मैं यही कहूँगा, किसान विरोधी हैं और इसको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। धन्यवाद मेरे पत्रकार साथियों, मीडिया प्रभारियों, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे समय दिया। मैं मधुसूदन बुवेजा, जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस कुरुक्षेत्र, आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी जो है प्रार्थना सरकार तक पहुँचाएंगे। सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो आज कुकृत्य किया है, किसानों के साथ धोखा किया है, 73 साल के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो आज बाहुबली तरीके से किसानों के खिलाफ एक जो प्रस्ताव, अध्यादेश पास किया गया, उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। इस प्रस्ताव से 62,000 करोड़ किसानों को, ट्रांसपोर्टर्स को, मंडी के मजदूरों को और व्यापारियों को जो नुकसान पहुंचाया गया, इस नुकसान से ये प्रतीत होता है कि भाजपा सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है और किसानों की हितैषी ना होकर के किसानों को मारने की कोशिश कर रही है। मैं जवाहरलाल गोयल, जिला संयोजक आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र, हरियाणा। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि किसान, हरियाणा और पंजाब का किसान और देश का किसान आंदोलनरत है। वो किस चीज़ के लिए आंदोलनरत है कि केंद्र की सरकार 5 जून को 3 अध्यादेश लेकर आई और अब जब संसद चल रही है तो तीनों बिल जो हैं वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुके हैं। इन तीनों बिलों से किसान जो सोचता है कि उसे क्या नुकसान होने वाला है, उसके बारे में मेरा ये कहना है कि आज देश और प्रदेश का किसान 5 किले से लेकर 2 या 3 किले तक की खेती करता है। जहाँ तक बात आती है पुराने सिस्टम की, मंडियों के सिस्टम की, पहले वो मंडी में अपना माल ले जाकर आसानी से बेच सकता था और उसे एमएसपी के अकॉर्डिंगली जो केंद्र सरकार निर्धारित करती थी उसे न्यूनतम मूल्य मिल जाते थे। लेकिन अब जो है ये एमएसपी का कंसेप्ट जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा एक तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। दूसरी बात आती है कि अपने माल को दूसरे प्रदेशों में बेचने की।
तो मैं ये केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूँ कि छोटा व्यापारी, छोटा किसान जो 2 से 5 किले की खेती करता है, क्या वो इतना सक्षम है कि अपने माल को दूसरे प्रदेशों में ले जा सके? पहली बात। दूसरी चीज़, अगर वो वहाँ माल ले जा भी जाएगा तो वो क्या वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा कि कितने दिन वो वहाँ रुके, कितने दिन अपने माल को रोक के रखे? और तीसरी जो समस्या है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो मजबूर करेंगे किसान को कि वो अपने दाम को, अपनी उपज को औने पौने दाम में बेचे। और जो सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में जो हमारे किसान सोचते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपति जो भंडारण करेंगे, जो भंडारण एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत एक लिमिट तक कर सकते थे, अब बड़े बड़े उद्योगपतियों को 2020 के कानून के अनुसार ये छूट दे दी जाएगी कि वो जितना मर्जी भंडारण करें। उससे क्या होगा कि वो लोग मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद काला बाजारी अपना खुलकर खेल खेलेगी। तो आम आदमी पार्टी, जिसकी वर्तमान में दिल्ली के अंदर सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के नाम पर वोट मांगते रहे हैं। कानून के अनुसार ये छूट दे दी जाएगी कि वो जितना मर्जी भंडारण करें। उससे क्या होगा कि वो लोग मार्केट के अंदर शॉर्टेज क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद काला बाजारी अपना खुलकर खेल खेलेगी। तो आम आदमी पार्टी, जिसकी वर्तमान में दिल्ली के अंदर सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके किसानों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों आज तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के नाम पर वोट मांगते रहे हैं। क्या दिल्ली का किसान भी आज आंदोलनरत है? नहीं, क्योंकि उसको अपने फसलों के उचित दाम मिल रहे हैं। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपनाकर तो देखिए। खादी इंडिया।